प्रीपोजिशन में फिक्स प्रीपोजिशन मैंने आपका स्टार्ट कर दिया है और उसी का दौरा चल रहा है। थोड़ा सा हम पढ़े थे और आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ। कल जो बात हुई थी वो थी कंप्लीस की, है ना। मैंने आपको बताया था कंप्लीस के बारे में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है इन। ठीक है, उसके साथ इन होता है, चाहे आप उसे वर्ब के रूप में यूज करो और चाहे तो आप उसे एडजेक्टिव के रूप में यूज करो। ठीक है, अब इसी की तरह से कुछ और वर्ब ले लेते हैं। आज क्लास आपका 93 है। ओके, आगे जो बात है वो है आपका एक्यूज्ड। एक्यूज्ड की बात की जाए तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, अच्छा, अगर इसी एक्यूज्ड की बात की जाए और इसे आप यूज करते हो किसके रूप में? वर्ब के रूप में। अगर आप इसे वर्ब के रूप में यूज करते हो तो इसके बाद जो हमें जिसकी ज़रूरत होती है वो होता है नाउन। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैंने कहा सी एक्यूज्ड द बॉय। ठीक है, ये आपका वर्ब है और वर्ब के बाद जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है? नाउन है। ठीक है बच्चों, अगर मान लो अगर मैं आपसे कहूँ इसी एक्यूज को आप यूज करो किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में, तो एडजेक्टिव के रूप में यूज करो। ठीक, तो इसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑफ। ठीक है, प्रीपोजिशन की। और इसके बाद जो हम लिखेंगे वो आपका रहेगा नाउन। ठीक, आओ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा शी इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर। ठीक है, अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये आपका ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद जो लिखा हुआ है ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है ये रहा आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, और इसके बाद जो हमने यूज किया है द मेंबर क्या है? द मर्डर क्या है? ये एक नाउन है। ओके, समझ में आया? अब ऐसी एक दो वर्ब की और बात करती हूँ मैं। ठीक है, ये तो रहा एक्यूज्ड आपकी बात। आगे है एक्वेंटेड विथ। ठीक है, एक्वेंटेड विथ। अगर इसी बात की जाए एक्वेंटेड की, ठीक है, अगर आप इसे यूज कर रहे हो किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में, तो हमें तुरंत बात क्या चाहिए? विथ, इसके साथ जो प्रीपोजिशन है। ठीक है, और इसके बाद लिखा हुआ चाहिए नाउन। एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने। रोहित इज एक्वेंटेड विथ रमेश। ठीक है, एक्वेंटेड परिचित होना। ठीक है, एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित होना। आओ आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी, एक्चुअली बच्चों आप देख रहे हो मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, कभी बहुत तेज़ बारिश भी हो जा रही है और कभी बहुत तेज़ धूप भी हो जा रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा चल रहा है। और
आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वर्ब है वह है आपका अफ्रेड। अफ्रेड के साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन, कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इसके साथ हम यूज करेंगे ऑफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है से डरना। अगर इसका अर्थ निकालो तो इसका अर्थ होता है से डरना। इसे हम अगर यूज करेंगे किसके रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे बच्चों वो होगा आपका ऑफ। ठीक है, आओ एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने लिखा एवरीबडी इज अफेयर ऑफ डेथ। सही बात है, से डरना, से डरना। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, ये बात तो भाई रियल बात है, क्योंकि मौत से सभी को डर लगता है। ठीक है, से डरना, आपसे पूछा जाएगा तो आप किससे डरते हो, तो कोई कहेगा मैं अंधकार से डरता हूँ, मैं भगवान से डरता हूँ, कोई कहेगा मैं मौत से डरता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे शो कराया गया है, एवरीबडी इज अफेयर ऑफ डेथ। ठीक है, आओ नेक्स्ट वर्ड पे की तरफ चलते हैं। हटा रही हूँ इसे, आप फटाफट अपना नोट कर लेना बच्चों। आगे जो लिखा है वो है एंग्री विथ। ठीक है, एंग्री के साथ जो यूज किया गया है प्रीपोजिशन वो है विथ, और ये जो यूज किया जाता है ये एक पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, ये बात कर रहा है पर्सन की। अगर इसी एंग्री को हम यूज करें किसके रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो आओ इसका एक एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने लिखा राम इज एंग्री विथ हिज ब्रदर। ठीक है, आप देखोगे ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और एंग्री जो है आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद हमें लिखा हुआ यहाँ आपका हिज ब्रदर आपका नाउन है, और इसके बीच में जो यूज किया गया वो क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चों, यानी राम जो है अपने भाई से नाराज है, यानी गुस्सा है। ठीक है, तो भाई से गुस्सा है। ठीक है, कोई वस्तु नहीं, कोई इंसान है, भाई उसका इंसान है। ठीक, लिविंग थिंग्स की बात की जा रही है, ये तो हुई लिविंग थिंग्स की बात। अब एक बात करती हूँ मैं लिखती हूँ एंग्री एट। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हुआ पर्सन के लिए, ये किसके लिए हुआ, तो ये होता है किसी बात पर। ठीक है, आप जब किसी बात पर नाराज होते हो या फिर आप किसी चीज़ पर नाराज होते हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे एंग्री एट। ठीक है, और किसी पर्सन के लिए आप नाराज होते हो तो एंग्री विथ। ओके, आओ जैसे मैंने लिखा, अब इसी एंग्री को किसके रूप में यूज करेंगे हम, एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, आओ इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा आपके सामने। The teacher was angry at his student behavior। आप यहाँ पे देखो ध्यान से, टीचर्स वॉज लिंकिंग वर्ब, ये आपका एंग्री किसके रूप में है, आप बोलोगे एडजेक्टिव के रूप में।
ठीक है। हीज स्टूडेंट बिहेवियर, बात स्टूडेंट की नहीं की जा रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में बात हो रही है। इसके बिहेवियर, ठीक है, उस पर क्या था, वो क्रोधित था। टीचर जो है अपने स्टूडेंट के बिहेवियर पे क्या था, वो उससे नाराज़ था। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है उसकी बिहेवियर पे। ठीक, और इस यहाँ पर किस चीज़ से नाराज़ है, अपने भाई से नाराज़ है, मगर यहाँ पे जो टीचर नाराज़ है वो अपने स्टूडेंट के बिहेवियर पे नाराज़ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हटा दूं मैं इसे? आगे मैं बात करने वाली हूँ एबाइड बाई। इसका मतलब होता है पालन करना। अगर इसका अर्थ निकालो तो इसका अर्थ होता है पालन करना। ठीक है बच्चों, और इसी चीज़ को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। और एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो क्या होगा, बाई। ठीक है, एग्जाम्पल है वी शुड abide by the advice of our टीचर। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये आपका लिखा हुआ एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है वी शुड, हमें चाहिए, अवॉइड बाई, पालन करना चाहिए, द एडवाइस ऑफ आवर टीचर, हमें अपने टीचर की एडवाइस जो होता है उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर कोई टीचर कोई बात कह रहा है तो कोई गलत तो कहेगा नहीं। ठीक है, और किसी चीज़ का वो एडवाइस दे रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो इसका मतलब वो गलत चीज़ तो बताएगा नहीं। ठीक है, और वो भी जो भी एडवाइस दे रहा है उसके एडवाइस का क्या करना चाहिए, अवॉइड बाई। ठीक है, यानी कि पालन करना चाहिए। आओ आगे चलते हैं। मैंने आपको पढ़ा रखा है अब्सेंट के बारे में। ठीक है, अब्सेंट के साथ जो भी प्रीपोजिशन यूज होता है वो आपका होता है फ्रॉम। ठीक है, अब्सेंट के साथ किसका यूज होता है, फ्रॉम का। अगर इसी को यूज किया जाए किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, तो इसके साथ हम हमेशा यूज करेंगे किसका, फ्रॉम के रूप में। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा ही वाज absent। ठीक है, ही वॉज absent फ्रॉम द क्लास, यानी वह इंसान, वह लड़का जो है absent है। कहाँ कहाँ absent है, तो आप सीधे कहोगे कि वह इंसान जो है absent है कहाँ, क्लास में। ठीक है, देख लेना। ठीक है बच्चों, आगे जो बात हो रही है वो है एब्सॉर्ब इन। इसका मतलब होता है मैं व्यस्त, किसी चीज़ में व्यस्त होना। अगर इसे यूज किया जाए किसके रूप में,
एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो होता है इन। एग्जाम्पल मैंने लिखा ही वॉज डीपली एब्सॉर्ब इन हीज स्टडीज। ठीक है, यानी वह इंसान जो है डीपली माने क्या होता है, बहुत ही गहराई से अपने पढ़ाई में क्या है, व्यस्त है। वह इंसान अपने पढ़ाई में डीपली यानी गहराई के साथ, यानी वो पढ़ाई में क्या हो चुका है, बिल्कुल डूब चुका है, इतना बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, व्यस्त हो गया है। किसमें, हिज स्टडी। ठीक है, पढ़ाई की बात की जा रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया है अब्सटेन फ्रॉम। अब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है दूर रहना। ठीक, अगर इसी एब्सेंट को किसके रूप में यूज कर रहे हो आप, सीधी सी बात है एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो इसके साथ यूज करोगे क्या, प्रीपोजिशन फ्रॉम। जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल है आपका ही abstain फ्रॉम वाइन। ठीक है, वह इंसान दूर रहता है किससे, वाइन से। वाइन एक शराब होता है। ठीक है, वो इंसान उस शराब से क्या रहता है, अब्सटेन यानी दूर रहता है। ओके, आओ आगे लिखा एसिड 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है मंजूरी देना, या फिर आप इसे कह लो स्वीकृति देना। मंजूरी देना या फिर स्वीकृति देना। ठीक, किस रूप में आप यूज कर रहे हो, तो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रही हूँ। मैंने लिखा माई फादर ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पिताजी ने, आपने मान लो किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया कि पापा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कर दो, और पापा ने कहा चलो ठीक है, मान लिया। ठीक है, तो उस चीज़ को यानी आपने किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया और पापा ने उस एक्सेप्ट को स्वीकार कर लिया, आपके दी गए रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, आपको मंजूरी दे दी कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए बोलेंगे माई फादर। ठीक है, एसिडेड टू माई रिक्वेस्ट, यानी मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसमें क्या हुआ, मेरे पिता ने क्या कर दिया, स्वीकृति दे दी या मंजूरी दे दी। ठीक, ओके बच्चों, आओ इसे हटा रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्रश्ड इनटू। अगर इसका अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है फूट कर
रोना। ठीक है, ब्रस्ट इनटू का अर्थ होता है फूट फूट कर रोना। इसे आप यूज कर रहे हो किसके रूप में? एक एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, और इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर रहे हो? इनटू। मैंने एग्जाम्पल लिखा, द बॉय ब्रश्ड इनटू क्लास, यानी वह जो लड़का है वह क्लास के अंदर क्या कर रहा है? फूट फूट कर रो रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? क्लास के अंदर फूट फूट के रो रहा है। उसके लिए बोला जाएगा द बॉय ब्रश्ड इनटू क्लास। ठीक है बच्चों, आगे है absent। आपको बता रखा है absent फ्रॉम। ठीक है, ही वॉज absent फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से absent है। ठीक है, इसे बताने की जरूरत तो है नहीं। आगे है ब्रूड। ब्रूड के साथ हमेशा जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो आपका होता है ओवर। ठीक है, ब्रूड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स होता है? ओवर। इसका अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? इसका अर्थ होता है चिंतन करना। इसका अर्थ क्या होता है? चिंतन करना। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिखा, ही ऑलवेज ब्रूड्स ओवर हीज पास्ट एक्शन। ठीक है, कोई इंसान है जिससे कोई गलती हुई है उसके पास्ट में। ठीक है, उस एक्शन को वो क्या करता है? हमेशा उस चीज़ को लेकर क्या करता है? हमेशा चिंतन करता है। यानी वह इंसान हमेशा अपनी बीते हुए एक्शन को लेकर क्या करता है? चिंतन करना। ठीक है, पास्ट को लेकर। ठीक, या फिर मान लो चिंतन करना, मान लो उसके पास्ट में कोई ऐसी बात है जैसे कि उसके घर में जो इसका चहेता कोई चीज़ कोई इंसान होगा। ठीक है, वो किसी कारण से उसका डेथ हो जाता है, तो वो पुरानी बातों को वही एक्शन उसके दिमाग में जब चलता रहता है। ठीक है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वैसे चीज़ की उसे कहते हैं चिंतन करना। ठीक है, यानी वो पुरानी बात को लेकर, या पुराने जो लोग कभी भी अकेला बैठता होगा, ठीक है, तो वो पुरानी एक्शन को, या जो उसके साथ गलत हुआ, या फिर ऐसा कुछ एक्शन हुआ है जो बीते हुए कल में हुआ है। अब कोरोना का ही ले लो। ठीक है, अभी तो 2020 चल रहा है। ठीक है, 21-22 में जब 5-6 साल बाद जब हम ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हमेशा रहेगा, कोई ना कोई सटीक दवाई तो इसकी बनेगी ही। ठीक है, आज से 5 साल बाद जब भी हम इसकी बात करेंगे तो हम ये बुरे जो दिन चल रहे हैं लोगों के लिए, हमारी बात नहीं है, और भी गरीब लोग हैं, ठीक है, उनके लिए तो बुरा समय ही चल रहा है, तो वो उस एक्शन को क्या करेंगे? पास्ट एक्शन को बातचीत करेंगे। अगर अगर ये होगा कि अगर ये कोरोना हमेशा के लिए रह गया तो चिंतन वाली बात हो गई है ना बच्चों। तो यानी कि ही ऑलवेज ब्रूड्स ओवर हिज पास्ट एक्शन, बीते हुए कल के एक्शन को लेकर चिंतन करना। ठीक है, रुक, आगे बात करते हैं। ठीक है, बोस्ट ऑफ। अगर बोस्ट के साथ हमेशा क्या कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? तो होगा ऑफ। इसका अर्थ होता है डिंगे हाँकना। डिंगे हाँकना। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, क्या डिंगे हाँकना? ही बोस्ट ऑफ हिज लर्निंग। ठीक है, यानी वह इंसान क्या करता है? अपनी डिंगे हाँकता है। ठीक है, वह इंसान क्या करता है? अपनी डिंगे हाँकता है। ओके बच्चों।
ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्लस एट, इसका अर्थ होता है शर्माना। ठीक है, अगर इसका अर्थ देखोगे तो इसका अर्थ होता है शर्माना। एग्जाम्पल है, ठीक है, ब्लस्ट एट का मतलब होता है शर्माना। मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर इसे यूज किया जाए किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, ठीक, तो इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या चलता है, एट। जैसे मैंने लिखा ए modest man blushes at his own आगे बात करती हूँ मैं, ए बाउंड, ए बाउंड के साथ जो भी प्रीपोजिशन यूज होता है वो यूज होता है इन। ठीक है, इसका मतलब होता है मैं संपन्न होना, किसी चीज में क्या होना, संपन्न होना। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल है फीस abound in this pool। ठीक है, किसी चीज में संपन्न होना, मछली क्या है, पूल में क्या है, संपन्न हो रही है। ठीक है, पूल के अंदर वो क्या है, संपन्न है। ओके, उसके लिए ये वर्ड बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। एक तो होता है अबाउंड इन और एक होता है अबाउंड विथ। इसका मतलब होता है से भरा, इसका मतलब होता है मैं संपन्न होना। इसका तो अर्थ होता है मैं संपन्न होना, और इसका देखा जाए तो इसका अर्थ होता है से भरा। किसी चीज से जब भरा होने की बात होती है यानी अबाउंड विथ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, आपका एग्जाम्पल है ये, द रिवर abounds विथ फिश। ठीक है, नदी जो है मछलियों से क्या हुई है, मछलियों से भरी हुई है। ठीक है, स्विमिंग पूल जो है किससे भरी हुई है, मछलियों से भरी हुई है, तो उसके लिए अबाउंड विथ का यूज किया जाएगा। ठीक है, और जब किसी चीज़ से संपन्न होने वाली बात रहेगी तो उसके लिए हो जाएगा अबाउंड इन। ठीक है बच्चों, ये तो रहा इतना ही आज के लिए, इतना ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। इन वर्ब के साथ ये प्रीपोजिशन क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, इसे आप चाहकर चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो है वो मैं करवा रही हूँ, और आपको मैं पीडीएफ की बात कर रही थी, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी। ठीक है बच्चों, तो अभी प्रीपोजिशन का भी दायरा तो थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको। धीरे धीरे इसी तरीके से आप करते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा मैं आपको करवाते चले जाऊँ, और जितना करवा रही हूँ वीडियो को आप देखते चलो, पढ़ते चलो कई बार। ठीक है, अब आगे की क्लास नहीं मैं दूंगी, मतलब आज मैं इतना ही पर स्टॉप कर रही हूँ। अब कल आपको क्लास मिलेगी, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग गुड। ठीक है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ है मौसम की वजह से
ठीक। तो कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। इतना आप देख लेना, क्लास को कई बार पढ़ना, ठीक है बच्चों। ये सारे के सारे फिक्स प्रीपोजिशन है। ये वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है, जो फिक्स होता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसके हिसाब से बना हुआ ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कल मैं और भी करवाऊंगी, और फिक्स प्रीपोजिशन के बाद और भी एक दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और फिर मैं आपको प्रीपोजिशन जब मैं आपको लास्ट ख़त्म करवा दूंगी, तब मैं आपको सारे के सारे एक साथ PDF मैं आपको भेज दूंगी। और फिर कॉमन एरर के बाद कुछ इडियम्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको करवाऊंगी। और इसके बाद स्टार्ट होगा आपका एडवर्ब जो है एडवांस, ठीक है। वर्ब एडवांस जो आपको नहीं पढ़ाया गया था वर्ब, वो अब करवा के फिर आपका चलेगा क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल वगैरह, ठीक है। और आपके पैसेज वगैरह PQRS, वो सब के सब इसी आपका जब ये आपका जब पार्ट ऑफ स्पीच जब ख़त्म हो जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन रह जाएगा, तो वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। इसके बाद मैं आपका स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। ये आपका जब क्लोज टेस्ट वगैरह है जो ज़्यादातर पेपर में पूछते हैं, ये सारा चीज़ 1 बाय 1 क्लियर करवाते हुए फिर मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है बच्चों। फिर आपका स्टार्ट होगा टेंस वगैरह और भी चीज़ें हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 1 बाय 1 हम करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।